पौधों मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपना भोजन गुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। मतलब ऐसा जीव जो मृत जंतुओं या पौधों के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? मृत जीवी पोषण। क्या बोलेंगे? मृत जीव जंतुओं के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करेगा। मृत जीव जंतुओं के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करेगा। अगला दूसरा नंबर में क्या है? परजीवी। इसका जैसे नहीं हो परजीवी जैसे भी लिखना है। मृत जीवी का बैक्टीरिया लिखो। वही का कठो संधु हर्षी का रो हर्षी का बैक्टीरिया। इसको देखो बैक्टीरिया कवक बैक्टीरिया कवक और क्या सब होगा? बैक्टीरिया कवक प्रोटोजोआ इत्यादि। चलो अब दूसरा नंबर देकर के दे सकता है ना? अपने जानती है ऐसा होता है समाज में जो बीचे में जाकर के फांग जाता है, वही बात हो गया इसका। जैसे सर लिखो परजीवी किसे कहते हैं? परजीवी देखो इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई दूसरे प्राणी के संपर्क में
अस्थाई या अस्थाई, अस्थाई या अस्थाई रूप में रहकर रूप में रहकर अस्थाई या अस्थाई रूप में रहकर उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे में क्रीम होता है, जैसे में उसके बाद मलेरिया, लिख लिया। दूसरे तीसरा प्राणी सम पोषण, अब इसका नाम प्राणी से ही याद रखना है। प्राणी सम मतलब हम लोग की तरह क्या करेगा, भोजन ग्रहण करेगा। लिखो, इस प्रकार के पोषण में जीव, प्राणी सम पोषण देकर लिखना है। इस प्रकार के पोषण में जीव, इस प्रकार के पोषण में जीव इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में 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 जंतुओं के द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि जंतुओं के द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि को प्राणी संपोषण कहते हैं। प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे में अमीबा, मेढक, मनुष्य। तीन को तो सब में लिखा है। अमीबा, मेढक, मनुष्य
प्राणी संपोषण भैया इसका काम हो गया खत्म। क्या बोल रहा है? इसका काम हो गया खत्म। चैप्टर हो गया खत्म। पोषण के खत्म हो गया, खत्म हो गया। सही में पोषण वाला जितना भी है सब खत्म हो गया। अब पौधे में पोषण देखना है। जी सर। इसमें पौधे, अगला हेडिंग क्या होना चाहिए? चलो लिखो, पौधे में पोषण किस प्रकार होती है? पोषण ही देते हैं। पौधे में पोषण किस प्रकार है? पौधे में पोषण किस प्रकार? दरअसल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है ना। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पोषण होती है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण लिखा है इसमें। जी सर। ये देखो ना। कुछ से कुछ बोलता है। काय कुछ से कुछ बोलता है। सही सही बोल। चलो लिखो। मतलब लीड एक को बार रुकना नहीं चाहिए, ऐसा हम चाहता है। चलो लिखो तो, पौधे में पोषण किस प्रकार होती है? लिखो, पोषण के आधार पर उन पौधे को, अब एक बार लीड रुकने दें। पौधे में या पोषण के आधार पर, पोषण के आधार पर, पोषण के आधार पर उन पौधे को स्वपोषी कहा जाता है। स्वपोषी कहा जाता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। जाहिर है कि, जाहिर होगा लिखने के लिए, जाहिर है कि उन पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। राइट है कि उन पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। प्रकाश संश्लेषण थोड़ा तो आए तो 16 नहीं का अब यहाँ को हम लाठी खड़ा करेंगे तब तो पौधे में पोषण किस प्रकार से होगी? प्रकाश संश्लेषण।
किसके द्वारा? प्रकाश। अब पौधे कैसा होना चाहिए? पौधे कैसा होना चाहिए? स्वपोषी। कैसा होना चाहिए? स्वपोषी। अगला प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण प्राप्त होता है। सूर्य की प्रकाश से प्राप्त होती है। लेकर के डैश दो ना, प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण क्या है? 2 मार्क में पूछा जाएगा इसका। पूछेगा कि नहीं पूछेगा आप ही हम बता। क्या पूछेंगे? दिखाइए सर क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? देखो, सूर्य की ऊर्जा से सूर्य की ऊर्जा की सहायता से सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड सरल अकार्बनिक अनु कार्बनिक करे दिया ना सर। सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का क्या था? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का पादप में कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु, इसी में से वो हटा दो तो कार्बनिक अणु स्थिरीकरण, कार्बनिक अणु और कार्बनिक में लिखना है, कार्बनिक अणु ग्लूकोज में होती है। ग्लूकोज का लोकेशन होगा। बारिश करवा देंगे सर, आज कराइए बारिश। हम करवा दें। 6CO2 + 12H2O
DC नहीं, ग्लूकोज का है 24। इसको भी याद करेंगे। पहले लिखो तो सही। सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, हाँ संतुलित करके लिखो। दो मार्क में क्या लिखने के लिए कि प्रकाश संश्लेषण का क्या कहते हैं समीकरण लिखें। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, हाँ बस इतना लिख देना है 2 मार्क नहीं, परिभाषा के का तो इसका मतलब ये सबको भी याद करना है। याद करना है। याद करने के लिए क्या है, पहले देखो रफ में बनाए हम, यही बनाते हैं CO2 प्लस H2O, H2O C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O प्लस H2O। सबको संतुलित करने के लिए यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ 6, यहाँ 6, 100 गुना 12, 12 गुना 24, 100 गुना 12, और यहाँ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा तब ना। याद हो गया। कैसे देखो, याद करने के लिए देखो, कुछ नहीं याद रखना है, इधर ध्यान दो। पहले लिखना है CO2, क्या चीज है CO2, प्लस क्या लिखना है H2O, जब लिखेंगे ना। अब इसको सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल देना है, तो सूर्य प्रकाश यहाँ, सूर्य प्रकाश, यहाँ क्या हो जाएगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। अब यहाँ ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6 प्लस O6O6 प्लस H2O। अब यहाँ देखो, यहाँ 6 लिखो, यहाँ 6 लिखो, यहाँ 6, यहाँ क्या हो जाएगा 6, यहाँ 1 की जगह लिखो 12, यहाँ लिख 200। अब देखो सब ऑटोमेटिक उड़ जाएगा। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का देखना है तो यहाँ 12 गुना कितना हो जाएगा 24, इधर भी 24 पूरा हो। हाइड्रोजन 2 जगह है, हाइड्रोजन कितना जगह 2 जगह है ना। तो यहाँ देखो 12 यहाँ है, और 6 गुना 12, तो 12 12 उड़ गया। ऑक्सीजन क्या वो है 6, यहाँ क्या हो जाएगा 6 गुना 12, यहाँ 6 क्या है 18 ना, यहाँ 6 क्या है 6 को यहाँ है 12 यहाँ